कि दबंग प्रमुख ने गरीब परिवार का घर को तोड़कर नष्ट कर दिया। ठाकुर जाति से आते हैं और आपने बताया है कि अंबेडकर जी की मूर्ति भी बनवाए और महा सुहेलदेव राजा जी का मूर्ति भी उसमें भी कुछ दे रहे हैं। लोग इसको रास नहीं आएंगे कि कैसे धरा पे धरा रह जाएगा, बस नाम ही आपके साथ जाएगा। अभी कुछ नहीं, अभी आपने बहुत एक नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के खंड विकास मर्दा में हूँ। मर्दा में आपने सुना होगा, मर्दा के प्रमुख पति धर्मेंद्र सिंह जी, उनको बहुत अच्छी तरह से आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। आज समस्या हुई आपने कभी देखा नहीं होगा। आपने जरूर सुना होगा कि सिपाही की जब वर्दी शरीर पर चढ़ जाती हो तो 10-10 रुपया 100-100 रुपया लोग वसूलते हैं। लेकिन एक ऐसे प्रमुख सिपाही होते हुए एक परिवार, छोटे परिवार से उभर करके और मेहनत करके सिपाही में भर्ती होते हैं और उसके बाद प्रमुखी का चुनाव आता है, प्रमुखी फाइट कर देते हैं और अपने विकास खंड मर्दा में विकास के लिए नियंत्रण 24 घंटा जब इनकी नींदें टूटती है तो इनको मात्र विकास दिखाई देता है। जो यह मैं बात आपको बता रहा हूं, आप एक बार सोच करके भौचक्का जरूर खा जाएंगे कि सिपाही की आप बात कर रहे हैं। सिपाही तो ऐसे नेचर के बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन मर्दा के जो प्रमुख जी हैं, प्रतिनिधि जी पति हैं उनके, सीता सिंह के पति, ऐसा कुछ कर दिए हैं। आज इनके ग्राम सभा में मैं आया हूं। आप देख सकते हैं एक मकान था, एक गरीब कुनबे का मकान था, निर्हीर गरीब का मकान था। मित्रों, इस मकान को आप देख सकते हैं कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है। अल्बेस्टर रखा गया था, पतरा था। यहाँ एक ऐसा कुछ इस क्षेत्र के लिए, इस गांव सभा के लिए, गरीब परिवार के लिए ऐसा कुछ प्रमुख जी ने एक स्कीम लाया है। स्कीम आप जान करके एक बार भौचक्का जरूर खा जाएंगे और कहने लगेंगे कि भैया गाजीपुर में तो अनेक प्रमुख हैं, कोई टाटा सफारी से चलता है, कोई तमाम पर बड़ी बड़ी गाड़ियां से चलता है, योगी जी के और अखिलेश जी के बगल में बैठता है, लेकिन ऐसा सब कुछ कोई करता नहीं है। ये कैसे कर रहे हैं? लेकिन आप इधर भी देख सकते हैं, बिल्डिंग बन करके चमचमाती हुई बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक टाइल से चमक रही है। ये एक मैरिज हॉल बन रहा है और ये मैरिज हॉल ग्राम सभा के लिए बन रहा है। और प्रमुख जी हमारे साथ हैं, इस पांडेपुर के प्रधान जी भी हैं, भूतपूर्व प्रधान जी भी हैं, और जिनका ये घर तोड़ा जा रहा है। इस घर को अगर आप देखेंगे तो हमारे जैसे मीडिया वाले आएंगे तो इसको बता देंगे कि दबंग प्रमुख ने गरीब परिवार का घर को तोड़कर नष्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको दबंग भी नहीं कह सकते हैं। अगर दबंग भी कहेंगे तो ये कहेंगे कि दबंग प्रमुख पति ने एक गरीब परिवार का घर तोड़ करके और ऐसा घर बना दिया कि आप भी एक बार सोचने लगेंगे। नरवर कांड को आप जानते होंगे, मैं बहुत अच्छी तरह से उठाया भी था, पूरे प्रदेश में हल्ला भी हुआ था। नरवर कांड जो हाई ट्रेन की तार जाती है उस पर एक छोटू यादव बेचारे अपने जिंदगी और मौत को जूझते जूझते हॉस्पिटल में चले गए और प्रमुख जी को सूचना मिलती है। प्रमुख जी लखनऊ के धरती पर जा करके उनको रजिस्ट्री जमीन दे देते हैं। लोगों ने बहुत सुना लेकिन मीडिया में बहुत कम आया, तो लोग ये समझ रहे थे कि अरे तो दिखावा है, प्रमुख जी ने इसी तरह दे दिया। लेकिन हम भी इस बात को समझ रहे थे कि हो सकता है भाई प्रमुख जी कहीं से 3-5 किए होंगे। लेकिन आज इस धरती पर मैं देख रहा हूँ प्रमुख जी इस जमीन के एवज में जमीन भी दिए हैं और इस जमीन का जो मकान है, ईंट के लिए जो लगेगा, सब कुछ देने के लिए तैयार है। मैं अपने से बहुत कुछ न कहते हुए प्रमुख जी से मिलाऊंगा आपको और खुद प्रमुख जी बताएंगे। आज मेरी पहली मुलाकात है, हमारे चैनल पर आज पहला बाइट है इनका, और आप जानिए। सादर प्रणाम आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शक जो आपका चैनल देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। प्रमुख जी, आप सिपाही के नौकरी से आकर के प्रमुखी तक जाते हैं और ऐसा कुछ दिमाग में कहां से आपके आ गया कि समाज का सेवा किया जाए और उस समाज का सेवा किया जाए जिसका धरती पर जमीन नहीं है और ऊपर आकाश नहीं है? जी, सिपाही है जिसके दम पे सभी यहाँ की जनता अपने घरों में चैन से सोती है। अभी हमारा सफर बहुत छोटा रहा है, क्योंकि हमने अपनी पत्नी को सहयोग किया और उसका हक भी बनता है कि उसको पति उसके लिए हर जो भी कर सकता है वो करे। वो अपने आप में काफ़ी प्रतिभावान स्वयं भी है, हमसे एक पति के नाते जितना हो सके किए। इस समय आपको एक बात और याद दिलाऊंगा कि हमारे देश के एक सिपाही ने राष्ट्रपति तक का सफर तय किया है। नाम बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग विज्ञ हैं। तो और कैसे होता है ये सब? जनता के दिलों से होता है, जनता के प्यार से होता है, न कि अपने स्वार्थ से, किसी की लूट खसोट से होता है। यहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये हमारे ग्राम सभा के नरेंद्र खरवार जी हैं, जो दिल्ली में काम करते हैं, गाजियाबाद में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। और
यहाँ पर एक 8x8 का कमरा बना रखा था, उसका एल्वेस्टर सीट लगी हुई थी। तो यहाँ पर पहले शादी घर बारात घर बना क्षेत्र पंचायत द्वारा, क्योंकि बहुत छोटा गांव है, लोगों के पास दरवाजे पे बारात रखने की बहुत मतलब असुविधाएं हैं। देखते हुए प्राथमिकता पे इस कार्य को किया गया। अब ये हुआ कि चूंकि ओपन एरिया की बाउंड्री कर दिया, अब उसमें इनका ये कमरा सिंगल आ रहा था। अब दिक्कत ये थी कि इनको हटाया भी जाए तो कैसे हटाया जाए, छत तो सबके लिए आवश्यक है, और ऐसे कोई नियम शासनादेश में व्यवस्था नहीं थी कि सरकारी जमीन पे जो काबिज है इनको जो है उसका कुछ पट्टा भी नहीं किया जा सकता था। बहरहाल हमारे ग्राम सभा के पूर्व प्रधान प्रभुनाथ राम जी, बगल के हमारे ग्राम सभा के पूर्व प्रधान राजीव राजभर जी, और भी तमाम सुनील पांडे जी, इंद्रसेन पांडे, सब लोगों से राय विचार हुआ कि इनको बसाना है। इनसे भी बताया गया, जब इनको जानकारी, पहले जानकारी एकदम नहीं थी, जब इनको जानकारी हुई कि ये नवीन प्रति या सरकारी जमीन जिसपे हम अपना मकान नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा भाई देखिए हम आप ही के गाँव के आप ही के बीच के हैं, आप लोग करिए। तो बहरहाल कई बार विचार के बाद ये हुआ कि इनको एक बिस्वा जमीन, चूंकि 19 एकड़ जमीन थी, 5 एकड़ पे सामुदायिक शौचालय पूर्व में ही बन चुका था और बिना रास्ते की जमीन थी, तो बाकी कहीं रास्ते पे जमीन ढूंढ करके पहले देखा जाए। ढूंढते इसी ग्राम सभा के श्री प्रमोद पांडे जी की जमीन तय हुई। जो स्वयं नरेंद्र जी गए वहाँ, बातचीत की, और भी लोग गए, वो आए भी यहाँ। इनको भी आप जमीन दे दिए? इनको भी जमीन, तो ये जमीन उनसे 2 लाख रुपए में एक बिस्वा जमीन उनसे तय हुई है। अब उसके पश्चात समस्या है कि इनके पास लिखाई की भी व्यवस्था नहीं थी, काफी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बहरहाल उस पर विचार करके आज ये चलिए ठीक है, आपको लिखाई का पैसा दे दिया जाएगा। रजिस्ट्री दफ्तर द्वारा पता किया गया तो एक बिस्वा जमीन पांडेपुर आधे ग्राम सभा में, जिसका खर्च 45,000 रुपये आ रहा था, तो 45,000 रुपये और इनको हल दे दिया गया, मतलब टोटल 2,45,000 दे दिया गया। अब दूसरी समस्या ये रह गई कि अब यहाँ ईंटें जो थोड़ी बहुत इनकी लगी हुई हैं, अब ये तोड़ने के बाद तो मलबा का रूप पकड़ लेंगी वो कमरा। इसको मकान कहना मतलब बेईमानी होगी या बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के होगा। ये 8x8 का एक सिंगल करकट का कमरा था, उसी को चाहे ड्राइंग रूम समझे, चाहे बेडरूम समझे, चाहे किचन लैट्रिन, जो कुछ समझे बस वही था। तो इसलिए इनको इनकी 10,000 रुपये इसकी वैल्यू लगाएगी कि 10,000 रुपये का लमसम का ईंटा होगा, वहाँ पे अपना व्यवस्था कर लेंगे। तो 10,000 रुपये अलग से एडिशनल 2,45 के बाद 10,000 रुपये और भी इनके खाते में दे दिया गया। और इसके बाद ये पूर्णतया संतुष्ट है। फिर उन्होंने फिर आगे नहीं, अपनी सहमति से, तो उस समय अपनी सहमति से इस मकान को अपना हटा लिया, मलबा हटा लिया है। प्रमुख जी इतना आप करते हैं, छोटू यादव के परिवार को आपने लखनऊ में जमीन दे दिया, यहाँ भी दे रहे हैं। कुछ और देखा जाता है कि हर क्षेत्र में, अपने मर्द क्षेत्र में आप कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये आया कहाँ से दिल में कि गरीबों का मदद करना है, और कुछ आगे तक आपकी सोच भी चल रही है? धरा का धरा पे धरा रह जाएगा, बस नाम ही आपके साथ जाएगा। अभी कुछ नहीं, अभी आपने बहुत एक मिलेनियम से एक चींटी देखा है। अभी एक वेदांता ग्रुप है, 9,000 करोड़ का स्वामी, एक ही लड़का, मर गए, 75% उन्होंने अपनी जमीन दान में दे दिया। तो हम लोग गांव से जमीन से जुड़े, इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी में हमको दफन होना है। तो जितनी हमारी मूल अपनी आवश्यकताएं हैं, जो हम अपने बच्चों को आगे भी परिश्रम करने के जैसे कि इसके आगे तुम बढ़ाओ, उसके बाद जो आपकी आय होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सामान्य रूप से अपनी आय का 10% हिस्सा कमजोर गरीबों के लिए मदद में खर्च करना चाहिए। बाकी 90% तो अपने अगली पीढ़ी को तो ट्रांसफर कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं। इसी सोच के चलते हम ऐसा कुछ कार्य कर पाते हैं और हमें दिल से बड़ा खुशी भी मिलती है, सुकून भी मिलता है कि चलिए जितना हमसे बन पा रहा है कर रहे। बाकी तो लोग इस दुनिया में तो आए तो सबका पेट है ही है, भरेंगे, खाएंगे, सोएंगे, खाली होगा और चले जाएंगे। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, ताकि मर्दा ब्लॉक के बाद अगल बगल बिरनो है, तमाम प्रकार के ब्लॉक हैं और सभी लोग ब्लॉक प्रमुख हैं, सबके पास यही बजटिया आती होगी और यही सिस्टम भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन वजह क्या है कि मर्दा ब्लॉक प्रमुख सीता सिंह के पति एक छोटी सी जॉब लेकर के और यहाँ तक पहुँचते हैं और ऐसे कुछ गरीब परिवार को मदद भी करते हैं। हमारे साथ पांडेपुर के ग्राम प्रधान जी हैं, मैं इनसे भी बात कराऊंगा। आप आइए और बने रहिए। प्रमुख जी हो सकता है कि झूठ बोल सकते हैं, दबंग हो, सत्ता सुख में हो, लेकिन प्रधान तो नहीं बोल पाएंगे। आइए मैं इनसे भी आपको बात कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं को। जैसे आप कह रहे हैं, हम लोगों का या भाग्यशाली समझिए या कुछ भी समझिए, जो आज़ादी से अब तक ऐसा प्रमुख मर्द क्षेत्र में मिले। सही कि गांव तो कोई बाकी नहीं है, पुरवा एकाध पुरवा बाकी होगा जो विकास क्षेत्र में इनका कलम न चली हो। और इस कड़ी में हम लोगों के ग्राम सभा में ये मैरिज हॉल बन रहा है, जो नागेंद्र खरवार जी का एक छोटा सा मकान था, उसके बदले में माननीय प्रमुख जी ने
अपने खुद जो है कि 2,45,000 रुपया दे करके इनके जमीन के रजिस्ट्री तक का खर्चा दे करके इनके मदद करने का काम किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रधान जी, आपके गांव सभा की जमीन है, जमीन थी कैसी? ये जमीन ग्राम सभा 9 प्रति की जमीन थी, जिसमें ये अपना करकट उकट डाल करके रह रहे थे और इनके नाम से नहीं थी वो जमीन। इसके लिए सोच करके प्रमुख जी ने एक विसवा का व्यवस्था की है ताकि इनकी रजिस्ट्री हो जाए और इनके खुद की नाम से हो जाए और किसी प्रकार का व्यवधान इनको पैदा ना हो, इसके लिए इनका मदद किया गया। धन्यवाद प्रमुख जी, आपको मैं बहुत ज़्यादा आपसे छोटा हूं, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोग हमारे अग्रज भी हैं, आपको देखेंगे। आपको मैं साधुवाद भी करूंगा कि आप ऐसे ही गरीबों का मदद करते रहें, दो हाथ दो बीता चलने का काम करें। ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा, कहीं कहीं आप देंगे तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं दरवाजा खोलता रहता है। थोड़ा इतना ही नहीं है, इस गांव में बाबा साहब का मूर्ति लगवाने का काम भी किए और हमारे ग्राम सभा में सुहलदेव राजभर जी की प्रतिमा बन रही है, जिसमें प्रमुख जी ने मदद करके और ग्राम सभा के लोगों को ये अवसर देने का काम किए कि अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने कुल का पूजा पाठ करें और जयंतियां मनाते रहें। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रधान जी, प्रमुख जी ठाकुर जाति से आते हैं और आपने बताया है कि अंबेडकर जी की मूर्ति भी बनवाए और महा सुहलदेव राजा जी का मूर्ति भी, उसमें भी कुछ दे रहे हैं। लोग इसको रास नहीं आएंगे कि कैसे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? राज देखिए, जाति की बात नहीं होती, विचार की बात होती है। बाबा साहब को सभी लोग मानने वाले हैं और संविधान के तहत ये संसार, ये देश चल रहा है हम लोगों का। और महाराजा सुहलदेव राजभर जी एकलौता एक समाज के लिए नहीं, इस हिंदुस्तान के आक्रांतियों को मारने के लिए ये बलिदान दिए थे और उसको मार करके गाजी महमूद गजनवी को मार करके इस हिंदुस्तान का रक्षा किए थे। तो ये अपना खुद अपने खर्चा से सुहलदेव जी का मूर्ति का भी मतलब कि वो करवा रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ भी उद्घाटन होगा। आप लोगों को जरूर सूचना दिया जाएगा। शख्स को दिखाऊंगा जिस शख्स के लिए प्रधान जी ने और प्रमुख जी ने इतना सब कुछ निछावर करते हैं। इस गरीब परिवार का चेहरा को आप देख सकते हैं। इनसे भी जानिए, इनका नाम जानिए, कहाँ के रहने वाले हैं ये बताएंगे। क्या नाम है चाचा जी? नरेंद्र खरवार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, पांडेपुर के रहने वाले हैं। पांडेपुर के। कहीं जॉब भी करते हैं? गाजियाबाद करते हैं। आज आपको प्रमुख जी क्या दिए हैं, कैसे यहाँ से कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं? यहाँ से मेरे को एक बिस्सा जमीन दिए हैं और रजिस्ट्री के पैसे भी दिए हैं। अच्छा, हाँ। अब पैसा आ गया है पूरा? अभी पूरा नहीं आया है। कितना बाकी है? आ गया। कितना बाकी है बताइए, 1 मिनट अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, चलिए मित्रों, पैसा का आदान प्रदान हो भी रहा है। मैं रसीद जो गूगल पे से जो भी कुछ आता है मैं इस वीडियो में डाल दूंगा साक्ष्य के तौर पर, कि आप ये ना कभी कह पाएंगे कि एक कुछ कह लें। देखिए उनका फोन भी आ रहा है शायद। अच्छा, 255 चला गया है। आप देखिए फोन भी आ रहा है। और आइए, प्रधान जी भूतपूर्व प्रधान जी हैं, इनसे भी कुछ मैं जानना चाहूंगा, ये भी कुछ बताएंगे। ये लोग, इनका एक टीम है और सहयोग करके अपना ये लोग कुछ कर रहे हैं। परिचय एक बार हो जाए। हम प्रभुनाथ राम, पूर्व प्रधान अरगपुर जी। आज यहाँ एक बहुत अच्छा पहल आप लोगों ने किया है प्रमुख जी के बाहों द्वारा, क्या कहेंगे? इसके लिए प्रमुख जी बधाई के पात्र हैं। और यही नहीं, पूरे क्षेत्र में प्रमुख जी चर्चा के विषय हैं। और केवल यही नहीं, पूर्व प्रधान राजीव राजभर जी ने बताया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण और मूर्ति लगवाने का काम सुहेलदेव जी का, महाराज का मूर्ति लगवाने का कारण। यही नहीं, सियारामपुर चट्टी पे ग्राम सभा के नाम से, पवारी बाबा के नाम से एक गेट का निर्माण कराया गया है। और गांव में काली माई के स्थान का पूरा निर्माण कराया गया है, डी बाबा का कराया गया है, अखाड़ा बनवाया गया है। यही नहीं, प्रमुख जी के द्वारा अभी रविदास जयंती के दिन यार विश्वविख्यात थे कुमार पहलवान के नाम से स्टेडियम की घोषणा की गई है। विजय बहादुर पहलवान के नाम से एक स्मृति द्वार की घोषणा की गई। विकास के लिए प्रमुख जी बधाई के पात्र हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे प्रमुख बार बार कायम रहे कि ताकि क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे और विकास का कार्य हो। देखिए भैया, प्रधान जी बता रहे हैं प्रमुख जी का जो भी कुछ प्रयास है बता रहे हैं। मैं एक बार फिर प्रमुख जी से बात करना चाहूँगा। प्रमुख जी क्या कहेंगे? आपका मर्दा खंड विकास बहुत बड़ा है, क्या कहेंगे? जनता बहुत देख रही है और अक्सर करके बाहर के लोग भी देखेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, शासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से
इतना धनराशि उपलब्ध है कि विकास कार्य के लिए कमी नहीं हो सकती और न कमी हो रही है। बस यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त और आपकी एक विकसित सोच होनी चाहिए। आज हर ग्राम सभा के हर वार्ड में ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास की रोशनी पहुंच रही है और सभी जगह आप स्वयं देखते होंगे कि कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जहां की क्षेत्र पंचायत का बोर्ड आपको न दिख रहा हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अलग अलग कीर्तिमान हैं, जैसे मर्दा ब्लॉक में एक 600 सीटर सभागार बन रहा है जो अभी मतलब अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर है। तो धन की कोई कमी नहीं, बस इच्छा शक्ति की कमी है और उसको जो है संतुलित तरीके से सबसे सामंजस्य राय विचार लेकर के काम करने की जरूरत है। विकासखंड बड़ा है जरूर है, लेकिन इतनी धनराशि भी पर्याप्त है कि हर घर तक अपनी बात को, सरकार की योजना को, हर गरीब के आंसू को पहुंचा जा सके। यानी माना जाए कि अगर प्रतिनिधि का हौसला बुलंद है तो कुछ भी करने के लिए उसके लिए पीछे सरकार, संस्थान सभी खड़े हैं। बस उसकी अपनी इच्छा शक्ति सही होनी चाहिए और उसका अपना हौसला बुलंद के साथ साथ बिना किसी दबाव में आते हुए कार्य करना चाहिए। देखिए मित्रों, प्रमुख जी ने सब कुछ बताया और आप भी कमेंट करके बताइएगा। और मर्दा ब्लॉक के जितने लोग होंगे सज्जन, हर मर्दा ब्लॉक के गांव सभा में 2-2, 3-3 या एक जरूर है क्षेत्र पंचायत सदस्य सब लोग जुड़े हुए हैं। अपने अपने क्षेत्र की समस्या को प्रमुख जी से कहें। प्रमुख जी बगैर भेदभाव के, इसमें मैं एक इंच नहीं मान सकता हूं कि प्रमुख जी के ऊपर कोई लांछना लगाए कि बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, यादव जी हैं, फलाना है, फलाना है। कोई बगैर भेदभाव के प्रमुख जी 2 फाल चलने का प्रयास इन्होंने दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि ऐसे कुछ समाजसेवी लोगों को कुछ ऊर्जा मिले और अपने ऊर्जा को अपने क्षेत्र में ऐसा ही गरीब परिवार पर हमेशा निछावर करने की ताकत ऊपर वाला ने दे। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।